नमस्ते एवरीवन, मैं अभिजीत सिंह। कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि बैक पेन रिलीफ। ठीक है, अगर बैक पेन में कोई भी इशू है, पेन है या अगर बैक क्या होता है कि स्पाइन कभी कोई अकड़ जाता है कोई भी चीज़ करने से, ठीक है, या आगे नहीं झुक पा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं। तो उसको ठीक कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको आज कुछ आसन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ हैं विशाखा जी हैं और सुरजीत भाई हैं। तो मैं अब शुरू करता हूँ और दोनों आसन करेंगे और मैं बताते जाऊँगा। ठीक है, और साथ साथ आप लोग देखिएगा, अच्छे से समझ के अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे शशांक आसन, रैबिट पोज। उसके लिए वज्रासन में जैसे बैठे हुए हैं, तो यहाँ से घुटने को मैट के बराबर खोल लेना है। ठीक है, घुटने के बीच में गैप। अब सांस लेते हुए स्पाइन को स्ट्रेट किए, यहाँ से लोअर बैक को आगे बढ़ाते हुए बॉडी को लंबा करते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, फॉरहेड या चिन को मैट पे लगा लेंगे, आराम से रुके रहते हैं, सांस लेते छोड़ते रहते हैं। बीच बीच में हथेली को नीचे दबा करके बॉडी को आगे खींचते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि स्पाइन यहाँ से, ये वाला जो भाग है यहाँ से स्पाइन लंबा होते जाएगा। ठीक है, कुछ देर यहाँ पे रुकेंगे, सांस लेते छोड़ते रहते हैं। धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाइए, सांस लेते हुए वापस। दूसरा आसन, दूसरे आसन के लिए आ जाएंगे कैट काउ पोस्चर। ठीक है, जिसको मार्जरी आसन बोलते हैं। दोनों घुटने के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, थाई हिप एक लाइन में रहेगा, मतलब हिप और नी एक लाइन में, दोनों घुटने के बीच में थोड़ा सा गैप। विशाखा जी थोड़ा सा कम करिए गैप। ठीक है, शोल्डर लाइन पे हाथ रहेगा, हाथ की उंगलियां खुली हुई है। सुजीत भाई थोड़ा सा बैक पीछे करिए, हाथ को, हाथ की उंगलियां खुली हुई। ठीक है, शुरू करते हैं। सांस लेते हुए इनहेल, सांस लेते हुए सिर को ऊपर करेंगे, लोअर बैक को नीचे। अब एक्सेल, सांस छोड़ते हुए सिर नीचे, अपर बैक को ऊपर। 5 से 6 राउंड या 10 बार कर सकते हैं। फिर से इनहेल, सिर ऊपर, लोअर बैक नीचे। एक्सेल, सिर नीचे, अपर बैक को पूरा ऊपर। जितना अपर बैक ऊपर करेंगे उतना अच्छा रहेगा। फिर से इनहेल, एक्सेल, सिर नीचे, अपर बैक को, चेस्ट को नीचे से ऊपर की तरफ पुश करना। फिर से इनहेल, सिर ऊपर, लोअर बैक को थोड़ा सा दबा के रखेंगे। एक्सेल, सिर नीचे, अपर बैक को ऊपर। फिर से इनहेल, एक्सेल। कंप्लीट प्रैक्टिस है, साथ साथ इसको वीडियो लगा करके आप कर सकते हैं। इनहेल, एक्सेल, इनहेल। स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन लाएगा। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं एक आसन स्पाइन को बैलेंस करने के लिए, मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो वो रहेगा बैलेंसिंग, स्पाइनल बैलेंसिंग। अपने लेफ्ट लेग को पीछे सीधा खोलिए, थोड़ा ऊपर, राइट हैंड सामने। ठीक है, सामने देखते हैं, हाथ की उंगलियां खुली हुई रहेगी। एक जगह ध्यान से देखते हैं, सांस लेते छोड़ते रहना है, किसी भी आसन में सांस को रोक के नहीं रखना है। अब धीरे से अपने अपनी जगह पे वापस रखेंगे। ठीक है, अब दूसरी तरफ से राइट लेग और लेफ्ट हैंड सामने देखते हैं, ध्यान से थोड़ा सा पैर ऊपर, रुके रहेंगे, सांस लेते छोड़ते रहना है। धीरे से वापस और धीरे से पीछे बैठ जाइए आराम से। ठीक है, कंप्लीट प्रैक्टिस है, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, तो साथ साथ कर सकते हैं, जैसे इसमें बताया जा रहा है उसी तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से करेंगे रैबिट पोज, शशांक आसन। फिर से घुटने को मैट के बराबर खोलते हैं, इतना खोलना है, तो स्पाइन स्ट्रेट, सांस छोड़ते हुए बॉडी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, खींचते हुए फॉरहेड या चिन को नीचे लगा देंगे। ठीक है, दूसरा चीज़ कि गैप जो होता है दोनों नी के बीच में, इतना गैप करना है कि जो अपर बॉडी है उसके बीच में आ जाए आराम से। ठीक है, हिप को हिल के नज़दीक रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इनहेल, सांस लेते हुए धीरे से वापस। ठीक है, यहाँ से करेंगे माउंटेन पोज, अधोमुख स्वानासन, कैट का पोस्चर में आएंगे। शोल्डर लाइन से थोड़ा सा आगे हाथ रखेंगे। ठीक है, पैर का पंजा अंदर, सांस लेते हुए घुटने को ऊपर उठाइए, फिर सांस छोड़ते हुए हिप को ऊपर की तरफ। ठीक है, हाँ, ध्यान रखना है एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि घुटने को मोड़ के रखना है। ठीक है, सिर को ढीला छोड़ देना है और शोल्डर को अंदर की तरफ दबाना है। ये शोल्डर को हल्का सा देखिएगा, स्पाइन पूरा लंबा होते जा रहा है। ठीक है, इसमें रुके रहेंगे, सांस लेते छोड़ते रहना एकदम आराम से, आसन में फील करते हैं। अब धीरे से घुटने को नीचे रखिए और बैठ जाइए। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ से
खड़े हो जाएंगे। ठीक है, खड़े हो गए। अब एक आसन इधर घूम जाइए सामने, एक आसन करेंगे ताड़ासन। दोनों पैर के बीच में हिप डिस्टेंस, जितनी कमर की चौड़ाई होती है उसी लाइन में दोनों पैर को रखते हैं। ठीक, अब सिर के ऊपर फिंगर को इंटरलॉक करके सिर के ऊपर रखते हैं, सांस लेते हुए हील को ऊपर उठाते हैं और हाथ को उल्टा करते हुए ऊपर। बैलेंस बनाने के लिए सामने किसी एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं। अब रुके रहेंगे और धीरे धीरे सांस लेके छोड़ते रहना, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैर नीचे आ जाए तो फिर से ऊपर कर लेंगे। 1 2 3 4, वापस। बहुत सुंदर। ठीक है, एक आसन करेंगे त्रियक ताड़ासन। ठीक है, गैप उतना ही रहेगा। राइट हैंड को ऊपर कान से लगाइए। ठीक है, लेफ्ट हैंड बगल में रहेगा, थाई से मिला करके। सांस लेते हैं पहले, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को नीचे करते हुए। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि दोनों शोल्डर और हाथ एकदम एक लाइन में दोनों शोल्डर रहना चाहिए, बस ध्यान रखना है। सांस लेते छोड़ते रहना है, फिर सांस लेते हुए धीरे से वापस। अब दूसरी तरफ से लेफ्ट हैंड को ऊपर करेंगे, राइट हैंड बगल में। इनहेल, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। रुके रहिए। 1 2 3 4, इनहेल, सांस लेते हुए वापस। बहुत सुंदर। ठीक है, अब यहाँ से आसन करेंगे उत्तान आसन। ठीक है, उत्तान आसन के लिए क्या करेंगे, हल्का सा पीछा घूम जाइए। ठीक है, पता चले, हाँ थोड़ा सा पीछा घूमिए ऐसे। हाँ, दोनों पैर के बीच में कम गैप, दोनों पैर के बीच में एकदम हल्का सा होना चाहिए बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से कमर को पकड़ेंगे, ध्यान से समझिएगा और एकदम आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आसान आसन है। अब स्पाइन स्ट्रेट करिए सांस लेते हुए, चेस्ट ओपन। ठीक है, अब बॉडी को आगे बढ़ाइए, मतलब लोअर बैक को आगे करते हैं। ठीक है, और चेस्ट ओपन, सिर ऊपर। अब यहाँ से नी को मोड़िए, घुटने को मोड़िए, अब बॉडी को स्पाइन स्ट्रेट करते हुए नीचे जाते हैं। ठीक है, अब पूरा नीचे आइए। सबसे अच्छा है कि पेट वाले हाथ को थाई पे मिला लेते हैं। ठीक है, अब दोनों हाथ को एल्बो से लॉक करते हैं। ठीक है, अब सांस लेते हुए इसको ऊपर। ठीक है, स्पाइन स्ट्रेट किए, अब बॉडी को हमेशा आगे की तरफ खींचते हुए नीचे, बस सिर को ढीला छोड़ देना है। अब यहाँ पे रुके रहिए, सांस लेते छोड़ते रहते हैं। इस आसन में रुके रहेंगे, जैसे ही नी को मोड़ के रखते हैं तो कोई भी बैक पेन हो या कुछ भी हो तो नी को मोड़ के ही नीचे झुकना है। ठीक है, थोड़ा सा काफ मसल और हैमस्ट्रिंग पे प्रेशर पड़ेगा। कुछ देर रुकने के बाद कमर को फिर से पकड़िए और सिर को ऊपर करिए, पहले चेस्ट ओपन करिए। अब सांस लेते हुए ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि जैसे ही वापस आने के लिए सिर को ऊपर, चेस्ट ओपन करते, देखिए स्पाइन स्ट्रेट हो गया। ठीक है, स्पाइन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है कि हम स्पाइन को मोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए लोअर बैक है, वहाँ पे असर पड़ रहा है। ठीक है, अब सांस लेते हुए धीरे से, तो उस चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक, दूसरा अभी करेंगे प्रसारित पाद उत्तान आसन। तो सामने हो जाइए, सामने। ठीक है, अब प्रसारित पाद उत्तान आसन में क्या होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा पैर खोलेंगे। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा खोलना है ना बहुत कम खोलना है, अपने अपने हिसाब से खोलते हैं, अपने अपने हाइट के हिसाब से भी खोलते हैं। तो जो अभी उत्तान आसन में की उसी को यहाँ पे रिपीट करना है। बस यहाँ पे क्या होगा कि पैर यहाँ पे ज़्यादा ओपन होगा। ठीक है, तो फिर से कमर को पकड़ते हैं, अब स्पाइन को स्ट्रेट किए। ठीक है, फिर से लोअर बैक को आगे बढ़ाते हैं, चेस्ट ओपन, और घुटने को मोड़ के नीचे जाते हैं। बस घुटना उतना ही मोड़ना है, नीचे जाइए थोड़ा सा और एल्बो से लॉक करिए हाथ को। ठीक है, अब हाथ को सांस लेते हुए ऊपर और बॉडी को आगे खींचते हुए नीचे। ठीक है, सिर को ढीला छोड़ दीजिए, परफेक्ट है। यहाँ पे रुके रहेंगे, सांस लेते छोड़ते रहते। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हैमस्ट्रिंग और काफ मसल पे प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। अब फिर से कमर को पकड़िए, फिर से वही चीज़ करना है, सिर को ऊपर करिए, चेस्ट ओपन करिए, इनहेल, सांस लेते हुए वापस आइए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि दोनों आसन, उत्तान आसन और प्रसारित पाद उत्तान आसन करने से हो सकता है पैर में थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, फिर से ताड़ासन करते हैं। तो दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा गैप हल्का। ठीक है, सिर के ऊपर फिंगर को इंटरलॉक करके रखते हैं,
सांस लेते हुए हिल को ऊपर उठाते हैं, फिर हाथ को उल्टा करके ऊपर। सामने ध्यान से देखना है। जैसे ही सामने किसी एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो मन स्थिर होगा, और मन स्थिर होगा बैलेंस बनेगा। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। ठीक है, और आराम से अभ्यास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से बैक रिलीफ के लिए है तो लेट जाते हैं अपने पेट के बल। यहाँ से पेट के बल लेट जाते हैं अच्छे से। मकर आसन में आराम की स्थिति, दोनों हथेली को लगा करके चिन्ह के नीचे, दोनों पैर के बीच में गैप, थोड़ा सा लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे कि जैसे ही लंबा सांस को बाहर छोड़ते हैं तो कोई भी जैसे लंबा सांस छोड़ते हैं तो हमारे अंदर सूर्य नाड़ी जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिव होता है। ठीक है, तो शांति मिलेगी, बॉडी रिलैक्स होगा, मन रिलैक्स होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से करते हैं कि दोनों हथेली को थाई के नीचे लगाते हैं सलभ आसन के लिए। दोनों पैर को मिला के रखते हैं आपस में, चिन्ह को मैट पे लगा के रखते हैं। ठीक है, एक एक पैर से करेंगे। एक बाद सलभ आसन, सांस लेते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, रुके नहीं, चिन्ह को मैट पे, सांस लेते छोड़ते रहते हैं। 1 2 3 4 5 नीचे। ठीक है, अब दूसरे पैर को सांस लेते हुए ऊपर, रुके रहेंगे, सांस लेते छोड़ते रहते हैं। हाथ को, हथेली को आप उल्टा भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी चलेगा, ऐसे आपको बैलेंस मिलेगा। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। ठीक है, हाथ बाहर निकाल के मकर आसन में लेट जाते हैं। बहुत सुंदर, एकदम अच्छे आराम से। अगर बीच बीच में थक जाते हैं या कोई होता है तो रिलैक्स कर लिया करिए, कुछ देर रुक जाइए। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं भुजंग आसन। ये जो लोअर बैक है, जो स्पाइन है, उसको मजबूत करने के लिए, मजबूती देने के लिए उसमें। ठीक है, तो भुजंग आसन के लिए कोबरा पोज बोलते हैं इंग्लिश में। भुजंग आसन के लिए दोनों हथेली को चेस्ट के बगल में रखते हैं। ठीक है, चेस्ट के बगल में, हाथ की उंगलियां खुली हुई। ठीक है, और ध्यान रखिएगा दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा गैप, अगर गैप कम रहेगा तो लोअर बैक पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, तो थोड़ा सा गैप रखेंगे, पैर का पंजा बाहर, सांस लेते ही ऊपर आते हैं। ठीक है, और एल्बो को थोड़ा सा मोड़ के रखते हैं। ठीक है, ऊपर आइए और थोड़ा सा बस बॉडी को लंबा करिए। हाँ, ये रहेगा। ठीक है, रुके रहेंगे यहाँ पे, कुछ देर रुकते हैं, सांस लेते छोड़ते रहते हैं। बहुत सुंदर। 3 4 5 धीरे से वापस। थोड़ा सा लोअर बैक पे असर आएगा, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रिलैक्स, लंबा सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। एक और आसन करेंगे पूरे स्पाइन की मजबूती के लिए, विमान आसन। दोनों हाथ को शोल्डर लाइन पे खोल देंगे। ठीक है, दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा गैप, सांस लेते हुए ऊपर, रुके रहेंगे, सांस लेते छोड़ते रहना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स, नीचे। मकर आसन, रुके रहेंगे, लंबा सांस लेके धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएंगे अधोमुख स्वानासन, माउंटेन पोज। चेस्ट के बगल में हाथ, हथेली रखते हैं, पैर का पंजा अंदर, घुटने को ऊपर उठाएंगे, पैर को एडजस्ट करिए, नी को मोड़ते हुए हिप को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, स्पाइन स्ट्रेट देख रहे हैं, लंबा होते जा रहा है। अब धीरे से घुटने को नीचे रखिए और बैठ जाइए। ठीक है, यहाँ तक आसन किए। ठीक है, तो इसमें वैसे कुछ और आसन है, उसको भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ से लेट जाते हैं पीठ के बल। तो जो एकदम आसान आसन है, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, तो वही मैं बताता हूँ। तो पीठ के बल लेट जाइए आराम से, थोड़ा सा नीचे चलिए। ठीक है, हाँ ठीक है, दोनों हाथ को बगल में रखते हैं एकदम ध्यान से। अगर ध्यान से सुन के करेंगे तो एकदम अच्छे से समझ पाएंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्तान पादासन के लिए दोनों हथेली को हिप के नीचे लगाते हैं, हिप के नीचे, हथेली नीचे की तरफ, मैट की तरफ रहेगा, तो ये ऐसे उल्टा नहीं, नीचे की तरफ। ठीक है, दोनों पैर को मिला लेंगे आपस में, सांस लेते हुए दोनों पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं, बस रुके रहिए, पैर का पंजा टोस पॉइंट पे, पैर का मुंह बाहर करते रहते हैं, सांस लेते छोड़ते रहते हैं। 3
4 5 6 नीचे, हाथ बाहर निकालिए, ठीक है। अब यहाँ से पैर को मोड़ लेते हैं, यहीं से पैर को मोड़ लेना है। अगर प्रैक्टिस करिएगा तो साथ साथ करते रहना है, ठीक है। पैर को मोड़ लेना है, दोनों पैर के बीच में गैप थोड़ा सा, ठीक है, हिप के लाइन पे, ठीक है। दोनों हथेली को बगल में रखते हैं, हिप और हील के बीच की दूरी 4 उंगली की होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा गैप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से एक आसन करेंगे, बहुत ही कमाल का आसन है, सेतु बंध आसन, जिसको ब्रिज पोज बोलते हैं, ठीक है। तो सांस लेते हुए अपने कमर को ऊपर उठाते हैं आराम से, ठीक है। और ध्यान देंगे, बहुत कमाल का चीज़ है ये, कि अपने पैर के पंजे को और हथेली को नीचे की तरफ जमीन मैट के ऊपर दबाएंगे तो कमर आसानी से ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। रुके रहते हैं। अब यहाँ पे आराम से सांस लीजिए, छोड़िए एकदम धीरे धीरे। एक ऐसा आसन होता है जिससे कि आपको सिर्फ फ़ायदा ही मिलेगा, आपके नी में अगर पेन है, कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए, ठीक है। अगर पैल्विक एरिया से रिलेटेड आपके हार्ट और लंग्स को स्टिमुलेट करेगा, आपके थायराइड के लिए अच्छा है, आपको आपके मन को शांत करेगा। तो यहाँ पे रुकना है, कम से कम 10 तक रुकेंगे, 10 सांस तक रुकना है। और एक ऐसा आसन है जिसको सेतुबंध सर्वांगासन बोलते हैं, कि सारी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। अब सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाइए, ठीक है। इसी तरह से रुकेंगे। इस आसन के बाद एक आसन को करना बहुत ज़रूरी है, वो आसन है अपान आसन। अपान आसन के लिए दोनों पैर को, एक एक पैर से भी कर सकते हैं। तो पहले एक पैर को सीधा कर लेंगे नीचे, एक पैर को मोड़कर पेट के पास लाइए, घुटने को, और दोनों हाथ से पकड़ लेते हैं अच्छे से, हल्का सा दबा के रखेंगे और रुके रहिए आराम से। सांस को रोकना नहीं है, सांस लेते छोड़ते रहना। धीरे से पैर सीधा करेंगे। अब दूसरे पैर को, ठीक है, बहुत सुंदर, रुके रहेंगे। अब धीरे से दोनों पैर को करिए, दोनों पैर से, ठीक है, रुके रहेंगे, सांस लेते छोड़ते रहना है। अब धीरे से सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे, पैर सीधा करेंगे। तो ये था आसन, ठीक है, कि अगर बैक में इशू, स्पाइन में, ठीक है, या लोअर बैक में कहीं पे भी आपको अगर दिक्कत है तो आप इसको आसानी से अभ्यास करके धीरे धीरे, जब कब 1 दिन 2 दिन में चाहेंगे तो ऐसा नहीं होता है, अभ्यास करना पड़ेगा, रेगुलर अभ्यास करिएगा अच्छे से, तो बहुत ही फ़ायदा होगा, ठीक है। यहाँ से रिलैक्सेशन होता है कि आप शवासन करिए, योग निद्रा कर सकते हैं, ठीक है, आसन के बाद। तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा योग निद्रा शवासन पर, कि आप उसको भी करके वीडियो ओपन करके या समझ के आराम से कर सकते हैं। उसके बाद प्राणायाम जरूर करिए, ठीक है। धीरे से लेफ्ट करवट लेते हुए उठ के बैठ जाइए, ठीक, आराम से बैठ जाइए, फांसी लगा करके, ठीक है। तो शवासन करने के बाद प्राणायाम, तो जो स्लो डीप ब्रीदिंग होता है, ठीक है, जो लंबी गहरी सांस छोड़ने, जिससे लंबा सांस लेते हैं और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ते हैं, स्लो डीप ब्रीदिंग, ठीक है, उससे। तो बहुत सारे ऐसे प्राणायाम हैं, जैसे कि अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम है, ओम का उच्चारण है, चंद्रभेदी है, तो उसका अभ्यास करिए।